वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। राहु और केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है शैडो प्लेनेट कहा जाता है। साया कहा जाता है। राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है और केतु को साउथ नोड कहा जाता है। अभी पीछे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से राहु केतु का ट्रांजिट हुआ तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा कि चलो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कुछ वीडियो सुनी जाए। वो मैंने काफ़ी वीडियो सुनी भी। फिर मेरी कोशिश थी कि किसी पाकिस्तानी की वीडियो भी सुनी जाए, तो वो ना होने के बराबर रही और बहुत कम लोगों ने महल बात ही नहीं की इसके ऊपर। ट्रांजिट था बहुत बड़ा। अगर किसी ने की तो वो तड़का जो था वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला ही था कि राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और तड़का जो था वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला ही था। मैं कि शायद कोई पाकिस्तानियों से भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पर बात की जाए तो पाकिस्तान में कोई एस्ट्रोलॉजर करे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन बहुत कम, बहुत ना होने के बराबर। जिसने की तो तड़का जो था वो वैदिक वाला ही था, तो कुछ सुनने का खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन वेस्टर्न जो है बाहर वालों को उनकी सुनी, कुछ चीज़ें मिली। लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है राहु और केतु, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राहु का ताल्लुक आपका दादाजी से होता है और केतु का ताल्लुक आपके नाना जी से होता है। यानी आपका ननिहाल वाला जितना भी तबका है वो केतु से है, और आपका ददियाल वाला जो है वो राहु से होता है। अब राहु के 3 नक्षत्र हैं। जब नक्षत्र की सीरीज शुरू होती है तो पहला नक्षत्र हमेशा केतु का ही आता है, और सन को एग्जॉल्टेड भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से केतु के नक्षत्र पे ही होता है। और राहु का नक्षत्र छठा होता है, छठा के बाद 15 नक्षत्र होता है, फिर 24वां नक्षत्र जो है राहु का होता है। राहु के 3 नक्षत्र हैं। अभी मार्स जो है वो वैसे भी राहु के नक्षत्र के ऊपर है। अब मार्स राहु के नक्षत्र पे, जब भी किसी का कोई भी प्लेनेट अगर मैं बताने की कोशिश करता हूं तो कई मेरे दोस्त कहते हैं यार तुझे क्या जरूरत पड़ेगी बताने की, ना बताया कर, ये जानते नहीं है तो मैं भी अपना नॉलेज शेयर करता रहता है। तो मैं अच्छा जी ठीक है, नहीं करता मैं तो, ज़ाहिर बात है कोशिश मेरी होती है कि बहस ना करूं किसी के साथ। अच्छा जी नहीं करता, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, फिर मैं कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि कोई फायदा होता है कि नहीं होता। कुछ हैं लोग जो देखते हैं, थोड़ा बहुत जानते भी हैं। अगर मैं बता भी दूंगा वो कहेंगे जी आप जरा हमारा बताएं, हमारा कौन सा प्लेनेट बैठा है उधर। अच्छा ये ड्यूटी भी मेरी वो लगाने की कोशिश करते हैं, जो मैंने कभी भी, मैं तो कभी किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं देखता हूँ। और जो वो अपना को डेटा शेयर कर रहा होता है तो उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखता। मैं कहता हूँ इसको रिमूव कैसे, ब्लॉक ही कर दूँ। भाई मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि आप जाकर, सिंपल सा है, वो यहाँ पर ना पाकिस्तान में भी एक आदत है कि वो पकी पकाई मिल जाए ना वो बहुत अच्छी लगती है, और कहते फ्री में हो जो कुछ हो। हाँ, पैसे ना देने पड़े, फ्री में सारा कुछ हो। तो राहु और केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट, बहुत इंपॉर्टेंट। राहु के नक्षत्र पर आपका कोई भी प्लेनेट आ जाता है, वीनस आ जाता है, सैटर्न आ जाता है, सन आ जाता है, मून आ जाता है, केतु आ जाता है, राहु आ जाता है, मरकरी आ जाता है, वीनस आ जाता है, मार्स आ जाता है, कोई सा भी प्लेनेट होता है तो क्या होता है उससे। केतु के साथ बैठा प्लेनेट हो तो क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त है। जिनको पता है वो आजमा के देख लें, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो आजमा के देखें तो क्या होगा।
अब शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं तो आदत से मजबूर हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ देता रहूँ। चलें ये भी दे देता हूँ। और राहु के नक्षत्र पर आपका कोई सा भी प्लेनेट हो, फर्ज कर लें आपका मार्स ही है, क्योंकि मार्स आजकल राहु के नक्षत्र पर बैठा हुआ ना, तो मार्स आपके हो, तो मार्स का ताल्लुक भाइयों से होता है। मार्स का ताल्लुक जो है फीमेल की कुंडली में हस्बैंड से होता है। तो यहां पर जब मार्स राहु का होगा तो आपकी उस रिलेशनशिप से कभी भी नहीं बनेगी। छोड़ देंगे आप उस रिलेशनशिप को, खत्म कर देंगे आप उस रिलेशनशिप को, दूरी इख्तियार कर लेंगे। फर्ज कर ले राहु और सैटर्न हो गया, तो आपके चाचे ताऊ से दूरी हो जाएगी, नहीं मिलेंगे आप, छोड़ देंगे। ये तो मार्स में कोई भी बैठा हुआ प्लेनेट, राहु के नक्षत्र पे कोई भी बैठा हुआ प्लेनेट, उससे जो भी रिलेशनशिप बनता है वो आप छोड़ देंगे, उससे आप अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, बल्कि ब्रेक ही कर देंगे। ये होता है। मैं था कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ट्रांसलेट करेगा तो बहुत कम कार्य, तो वेस्टर्न का है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं, उनको तो पता भी नहीं होगा। तो अब देख लें, जो जो जानते हैं, जो जो नहीं जानते वो कोशिश करें, देखें उनका कौन सा प्लेनेट। वीनस है फीमेल की कुंडली में, वीनस लगा लें आप। अगर वीनस है फीमेल की कुंडली में तो आपकी भाभीयों से नहीं बनती होगी, आप अपनी भाभीयों से ताल्लुकात खत्म कर लेते होंगे। ये है। मरकरी दोस्तों का भी है, आप अपने दोस्तों से रिलेशनशिप ब्रेक कर लेते हैं। मून का ताल्लुक माँ से है, माँ से अपना रिलेशनशिप भी कर लेते हैं, या आप फॉरेन जाके अपनी माँ से रिलेशनशिप आपका दूर हो जाता है। केतु के साथ कोई भी बैठा हुआ प्लेनेट, केतु के साथ बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट, उससे आपकी कभी सारी जिंदगी नोक झोंक ही नहीं खत्म होगी। जो मर्जी कर रहे हैं आप, आपकी नोक झोंक ही नहीं खत्म होगी। तो फिर गर्लफ्रेंड बनाते हुए, बॉयफ्रेंड बनाते हुए, पार्टनरशिप करते वक्त, शादी करते वक्त, क्या इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाएगा कि राहु के नक्षत्र पे कौन सा है और केतु के साथ कौन बैठा हुआ? बड़ा करते हैं ये चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। पार्टनरशिप करते हुए, मैरिज करते हुए, रिलेशनशिप बनाते हुए, दोस्ती करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु के साथ बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट, उससे जो भी रिलेशनशिप होगा वो आपकी तकरार कभी उससे बंद ही नहीं होगी। देख लीजिएगा, आजमा के, कभी भी आजमा के देख लीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं कह चले राहु केतु से ये रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको गाइड करूं, बताऊं आपको, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप मत शेयर किया करो। बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं वैदिक से नंबरोलॉजी के ऊपर भी बात करूंगा, और क्या टू द पॉइंट बात करती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, सॉरी, वैदिक नंबरोलॉजी। उसमें क्या कमाल, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका घर का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, क्या जबरदस्त होता है, क्या कमाल होता है। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, मुझे दें इजाजत, अगले वीडियो पे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।